एसके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 12 की डॉक्टर मनोहरी हर्षित शर्मा एनसीईआरटी पैटर्न की अध्याय आपके पास है। दूसरा, विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय से आपके न्यूमेरिकल चल रहा है, मतलब अंकीय प्रश्नों का सोल्यूशन हो रहा है, मतलब उनका निवारण किया जा रहा है। जिसमें से मैंने आप लोगों को पार्ट नंबर 3 तक बता दिए थे। आज 4 नंबर पार्ट बताऊंगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर आज आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपको 11, तो क्वेश्चन नंबर हम 11 लिखेंगे, तो आप लोग देखेंगे और फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन करते हैं। हम आपको 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, किताब में आपके पास लिखा होगा। तो हमारे पास हमने पेजेस पे लिख लिया है। यहाँ पे आ जाएगा 500 न्यूटन। अभी क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर आपको सोल्यूशन बताएंगे। 500 न्यूटन पर कूलाम की वैद्युत क्षेत्र में 10⁻⁴ सेंटीमीटर, क्या 10⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये मार्कर थोड़ा सही नहीं है, ये ख़त्म हो गई इसकी। स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है, वायु में लटकी है, जल की बूंद के आवेश की गणना की। जल की बूंद के आवेश की गणना कीजिए। हाँ, देखिए आवेश की गणना करेंगे हम, तो आप लोगों को सवाल लगाना है। बहुत आसान है सवाल। अब लिखेंगे, दिया है हमें यहाँ पे क्या क्या दे दिया, जो चीज़ दी है वो चीज़ लिख लेंगे। यहाँ पे 500 न्यूटन पर कूलाम की वैद्युत क्षेत्र में 10⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या की एक जल की बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। जल की बूंद के आवेश की गणना कीजिए। अब देखो वैद्युत क्षेत्र, ये हमें दे दिया है 500 न्यूटन पर कूलाम। त्रिज्या दे दी है हमको R बराबर 10⁻⁴ सेंटीमीटर, ये देखो दिया है। जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप में वायु में लटकी है, तो जल की बूंद की आवेश की गणना करना है। तो ज्ञात करना है हमको, करना है क्या, आवेश की बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर लिखेंगे, हम जानते हैं अब देखिए हम जानते हैं जल की बूंद है, तो बूंद एक क्या होता है, हमारे पास आयतन के अप्रॉक्स में हो जाता है ड्रॉप पे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि संतुलित करने के लिए Q बराबर QE बराबर क्या होता है, mg। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, mg/E। हमें m नहीं दिया है, तो m निकाल लेंगे कहाँ से, हम जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन। ये होता है हमारे पास फार्मूला, आप लोग जानते हैं इसको। तो अब यहाँ पे हम रख लेंगे ये गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे द्रव्यमान बराबर होता है
घनत्व इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास आयतन। बस यहाँ पे मान रख देंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा घनत्व इंटू में आयतन इंटू में G बटे क्या हो जाएगा E। अब हमारे पास आयतन और घनत्व हमको पता है, लेकिन जल का घनत्व हम जानते हैं आप लोग क्या होता है D 1000 किलोग्राम पर मीटर होता है। और आयतन क्या हो जाएगा हमारा पानी की बूंद का आयतन जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू में इसमें आ जाएगा जल का घनत्व 1000 होता है। G का मान दिया हमारे पास, नहीं दिया तो रख लेंगे 9.8 बटे E का मान दिया 500। ठीक, तो ये हो जाएंगे 4/3 पाई का मान 3.14 गुणा r का मान 10 की घात -4 का होल क्यूब गुणा 1000 और गुणा हो जाएंगे 9.8 बटे हो जाएंगे 500। ठीक, तो आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसकी आगे कैलकुलेशन आपको बताते हैं, चाहो तो आप कैलकुलेशन इसकी कर भी सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत की बात और कोई परेशानी नहीं होगी आपको यहाँ से लगाने में। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर जल्दी से। हो गया है, तो आप लोग इसके आगे इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, करने के बाद फिर आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें आपको बताते हैं 12 नंबर सवाल लिखेंगे अभी हम। 12 नंबर सवाल लिखा है क्वेश्चन नंबर 12। क्या लिखा, एक आवेशित तेल की बूंद को 3 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया है। यदि इसका द्रव्यमान आपको दे दिया है, यदि इसका द्रव्यमान 9.75 × 10⁻16 किलोग्राम हो, तो इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये आपको बताना है। ये आपके पास क्वेश्चन दे दिया गया है, अब इस क्वेश्चन को हल करना है। यहाँ पे देखो आपके पास दिया में लिखेंगे न्यूटन प्रति कूलाम, हमारे पास क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की होता है हमारे पास, तो वैद्युत क्षेत्र हमको दे दिया गिवन में। लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र
ही बराबर 3 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, विद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया है। यदि इसका द्रव्यमान, तो यहाँ पे आ जाएगा द्रव्यमान m बराबर 9.75 गुणे 10 की घात -16 किलोग्राम है। इसके ऊपर विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करना है। जी हमको पता होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब आस्क में तुमसे पूछ लिया है आपसे कि आवेश बताइए, क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। हम जानते हैं कि क्यू ई बराबर क्या होता है, एम जी। तो हम ई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, एम जी बटे क्यू बराबर ई। अब यहाँ पे मान रख लेंगे एम जी बटे ई का। एम का मान दिया हमारे पास कितना, 9.75 गुणे 10 की घात -16 और जी का मान 9.8 रख देंगे यहाँ पे बटे ई का मान दिया 3 गुणा 10 की घात 4, 3 गुणा 10 की घात -4 प्लस के 4, तो ये 3 त्रिका हो जाएंगे 9, 3 दूना 6, 3 पछे 15, ऊपर चला जाएंगे माइनस के 16 गुणे 9.8 गुणे 10 की घात -4 यानी 3.25 गुणा 98.8 और गुणा 10 की घात हो जाएंगे -20। अब इसका गुणा कर देंगे, 3.25 गुणा 9.8 का गुणा हमने करा है तो 3.185 आ रहा है हमारे पास। 31.85 गुणा 10 की घात -20 आ रहे हैं। एक अंक आगे खिसका देंगे, 3.185 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। जी आपके पास क्वेश्चन नंबर क्या है, 12 हो गया। नोट कीजिए, फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 12 इसको इरेज कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बताएंगे हम 13 नंबर क्वेश्चन हम लिखेंगे आपके पास, आप लोग देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है जी आपके पास, लिखा है तेल की एक बूंद जिस पर 12 अधिक इलेक्ट्रॉन है, है 2.55 4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र के एक समान
एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित लटकी है। तेल का घनत्व दे दिया आपको 1.26 गुणा 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए है। बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जी आपको बताना है। ये हल करेंगे तो देखिए बूंद की त्रिज्या हम निकाल लेंगे। यहाँ दिया लिखेंगे 12 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं n बराबर 12। न्यूटन प्रति कूलाम आपको दे दिया, ये देख लीजिए यहाँ से। न्यूटन प्रति कूलाम क्या होता है हमारे पास? विद्युत क्षेत्र न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। समारोह क्षेत्र में स्थित लटकी है तेल का घनत्व ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको? तेल का घनत्व D बराबर 1.26 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। तो बूंद की त्रिज्या ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए या ज्ञात करना है लिखेंगे। त्रिज्या R बराबर क्वेश्चन मार्क, फिर लिख लेंगे। हम जानते हैं कि QE बराबर क्या होता है हमारे पास? mg। हमारे को E दिया, Q नहीं दिया, Q जगह लिख लेंगे NE इंटू में कैपिटल E बराबर M की जगह पे आ जाएगा द्रव्यमान आयतन इंटू में घनत्व इंटू में G। तो जो हो जाएंगे NE इंटू में कैपिटल E बराबर आयतन हो जाएगा 4/3 πr³ इंटू में घनत्व D हमने मान लिया ये G। तो हमें क्या R चाहिए? तो ये हो जाएंगे हमारे पास R³ बराबर हो जाएंगे 3NE कैपिटल E बटे हो जाएंगे 4πdg। अब यहाँ से हमें R का मान चाहिए तो ये हो जाएंगे हमारे पास 3NE कैपिटल E बटे 4πdg की पावर 1/3। अब यहाँ पे हम सारे मान रखेंगे उठाकर। तो ये रखेंगे यहाँ पे आ जाएगा 3 गुणा n का मान लिखा हमारे पास 12, E का मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप लोग जानते हैं। कैपिटल E का मान दे दिया है हमारे पास 2.55 गुणा 10⁻⁻ कितना दे दिया? 4 बटे 4 गुणा पाई के मान 3.14 गुणा D का मान दिया 1.26 गुणा 10⁻³ गुणा और G का मान लिखा है हमारे पास नहीं पता है तो 9.8 की पावर 1/3 होता है। ठीक, अब हम ऊपर गुणा करेंगे नीचे गुणा करेंगे तो हमने किया है, आप लोग भी कर सकते हैं। ऊपर गुणा होने पर 12.24 गुणा 10⁻⁻18 बच जाएगा। 12.24 गुणा 10⁻⁻18 बटे नीचे आपके पास जो गुणा हुआ है वो हो जाएगा 12.92। अब इसके बाद हमारे पास क्या इसका पावर 1/3, इसका भाग कर दें तो आ जाएगा 0.95 गुणे 10⁻⁻18
10⁻⁴। 0.95 का हमने क्यूब निकाला है, तो आपके पास क्यूब निकल के आएगा 0.982। 0.982 गुणा 10⁻⁻⁶। ये हमारे पास त्रिज्या क्या हो गई, r मीटर में। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 13। फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 14। जल्दी से नोट कीजिए। आप लोग लिख चुके होंगे क्वेश्चन नंबर 13, अच्छे से देख लिए, समझ लिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया गया, बहुत ही सिंपल वे में, सिंपल तरीके से। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 लिखिएगा। फिर इसके आगे जो क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया, क्योंकि आप लोगों को बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। आप लोग थोड़ा सा अरेंज कीजिए, और थोड़ा सा आपको वीडियो पर्सनल अगली वीक में नहीं हो पाए थे इसी वजह से, क्योंकि थोड़ा टाइमिंग की समस्या थी, मेरे एग्ज़ाम चले थे। तो अब फाइनली आपके मेरे एग्ज़ाम फिनिश हो गए हैं। तो आप लोगों को लिए भी क्या आपके वीडियो ही बनाना है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गई थी क्लासेस, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए और अच्छे से देखिएगा। कल फिर मिलेंगे नए जोश, नई एनर्जी, नए उत्साह के साथ। और आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।